मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में एक दिन बाद 13 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान रवाना भी हो गया है। उज्जैन लोकसभा में मतदाताओं की संख्या 17,98,704 है। उज्जैन जिले में 1844 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उज्जैन जिले में 1844 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रतलाम का आलोट उज्जैन लोकसभा में आता है, वहां 253 मतदान केंद्र हैं। इस प्रकार उज्जैन लोकसभा में कुल 2097 मतदान केंद्र हैं। इन्हीं में से 315 क्रिटिकल मतदान केंद्र बताए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में 15 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ नोटा के अलावा 9 प्रत्याशी मैदान में है। 367 मतदान केंद्रों पर केवल महिलाएं ही मतदान प्रक्रिया निभाएंगी। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए करीब 10,000 से अधिक मतदान कर्मी व पुलिस बल लगे हुए हैं। यहाँ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक महेश परमार को उम्मीदवार बनाया है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कल 13 मई को मतदान संपन्न होगा। प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। इसमें आज सभी पोलिंग पार्टीज़ को डिस्बर्स किया जा रहा है। 10,000 से अधिक विभिन्न मेंबर्स हैं जो कि पोलिंग पार्टीज़ में कम्युनिकेशन प्लान में रूट व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक एसपीओ, एक पुलिस अधिकारी, 189 सेक्टर ऑफिसर्स, उनके साथ पुलिस मोबाइल्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, ये सब नियुक्त किए गए हैं। 347 ऐसे केंद्र हैं जो कि ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ हैं। 267 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कल शांतिपूर्ण मतदान करवाया जाएगा। सर, महत्वपूर्ण और भी चीज़ सामने है जिसमें 367 महिलाएं पोलिंग बूथों का संचालन करेगी। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेगी वहाँ पर? कितने क्रिटिकल मतदान केंद्र? जैसे मैंने बताया, 347 ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ्स हैं। वहाँ पर सभी महिला के दल रहेंगे जो कि पूरा मतदान कराएंगे। इसके अलावा 267 ऐसे भी हैं जो कि क्रिटिकल मतदान केंद्र आइडेंटिफाई किए गए, जहाँ पे कि जो है वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग, इसके अलावा CAPF इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। सर, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और क्या व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कितने टोटल लगे हैं सुरक्षा? 9 अभ्यर्थी इस चुनाव में मैदान में हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो फिर 3,000 से अधिक का सुरक्षा बल विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर लगाया गया है जो कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेगा। सर, माइक्रो ऑब्जर्वर भी बनाया है। कितने माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए और किस तरह से ये निगरानी रखेंगे? जैसे मैंने बताया कि 267 जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो वो पोलिंग टीम्स की जो पूरी कार्रवाई है उसको देखेंगे और अंत में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर, गर्मी अधिक है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? सभी मतदान केंद्रों पर AMF की व्यवस्था की गई, जिसमें मुख्य रूप से शेड, पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था और ORS मेडिकल टीम के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आदर्श मतदान केंद्र भी इसमें बनाया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 15 आदर्श मतदान केंद्र लिए गए हैं। इस प्रकार से जिले में 107 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर कि वोटर्स के लिए सेल्फी पॉइंट्स रहेंगे। वहाँ पर शेड की काफ़ी व्यापक व्यवस्था रहेगी। वॉलंटियर्स लगे रहेंगे, क्रेश होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर लोगों से? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान रहेगा। आप अपने मतदान केंद्र पर पहुँचें। सिर्फ आपके पास जो मतदाता पर्ची है उसके माध्यम से वोट नहीं किया जा सकता है। आप या तो अपने एपिक कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट लेकर के पहुँचें, जिसके माध्यम से मतदान होगा। सर, उज्जैन जिले में टोटल कितने मतदाता हैं, महिलाएं कितनी हैं? देखिए, पूरा संसदीय क्षेत्र में मिलाकर के 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें कि करीब 8.25 लाख से लेकर के 8.5 लाख तक महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। यदि सनातन धर्म को सुरक्षित एवं धर्मयुक्त रखना है तो सनातन व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। सर्वप्रथम साधु समाज अपनी आंतरिक परंपराओं में परिवर्तन करे, जिससे सनातन समाज को नुकसान पहुंच रहा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज की निरंजनी अखाड़ा उज्जैन एवं हरिद्वार कार्यालय में पत्र भेजकर प्रशंसा करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि देश में ऋषि मुनियों, साधु संत, शंकराचार्य की परंपरा एवं संन्यास धर्म के कानून का पालन करने और कराने का दायित्व जो शंकराचार्य एवं अखाड़े के अध्यक्ष का है, उसे पूर्ण करने के लिए कठोर कदम उठाएं, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। महेश पुजारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महामंडलेश्वर एक वरिष्ठ पद है, इसीलिए इस पद पर किसी गृहस्थ को बैठाना या पदवी देना न्यायपूर्ण नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से यह भी मांग है कि देश में जितने भी गृहस्थ परिवार वाले महामंडलेश्वर हैं उन्हें इस पद से शीघ्र निष्कासित किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो महामंडलेश्वर बनने के लिए लाखों रुपए लेन देन व खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है, इस पर देश भर में रोक लगाने का दायित्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का है।
संत परंपरा में ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थ नहीं। ऐसे गृहस्थ महामंडलेश्वर सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज को एक पत्र हमने भेजा है। अभी जो कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि महामंडलेश्वर की पदवियाँ लेन देन करके बनाई जाती है और उस पर पैसा लेकर महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ दिनों से समाचार पत्रों में विवाद मंदाकिनीपुरी को लेकर चल रहा था। इसके कारण विवाद भी है कि यदि खरोस परोस करके पैसा ले दे के यदि महामंडलेश्वर आचार्य बनते हैं तो सनातन धर्म को नुकसान है। सनातन धर्म में यदि आचार्य महामंडलेश्वर यदि बनते हैं तो योग्यता के अनुसार बनना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, उनकी पदवी योग्य है, पदवी अनुसार उस पर बैठने वाला व्यक्ति इतना योग्य होना चाहिए कि जिसके से कोई यदि सनातन धर्म का व्यक्ति कोई प्रश्न कर ले तो उसके उत्तर बहुत अच्छी तरीके से वो दे सके। लेकिन ये विवाद जो है कुछ सालों से चल रहा है और इस कारण से यहाँ ये पदवी बीचने लगी है, ऐसा समाचार पत्रों में आने लगा और इससे सनातन धर्म को नुकसान हुआ। इसके लिए हमने उन महाराज जी श्री जो हैं उनको एक पत्र लिखा और हमने कहा कि अब आपको कठोर कदम उठाना होंगे। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी आपको कठोर कदम उठाना होंगे और उसमें आंतरिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना होगा जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। हमने ये भी उसमें मांग की है उस पत्र में कि जो गृहस्थ लोग होते हैं और जिनके 2-2 4-4 बच्चे होते हैं, जिनके पोते पोती हो जाते हैं और जो एक परिवार में रहते हैं और वो भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं और वो कोई वहाँ से आश्रम छोड़ के या अपना घर छोड़ के कहीं अलग नहीं जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, तो इसे भी जो गृहस्थी जो है जिन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है वो भी निरस्त कर देना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय जी को, महाराज जी को, ऐसी हमने एक मांग उनको पत्र लेके की है। और यदि महामंडलेश्वर आचार्य बने तो वो ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचर्य का उसका पालन हो, ये हमारे शंकराचार्य ने स्थापना की थी। जो आज से पूर्व जब अखाड़े स्थापित हुए थे 788 और 820 ईस्वी के अंदर इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी और ये उसके बाद ये पदवियाँ बड़ी ज़ोरों से बटी है। इस कारण से आज ये एक तरह से कुप्रथा हो गई है, इसे महाराज जी को रोकना होगा, ऐसा हमने निवेदन किया है। उज्जैन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सोमवार 13 मई को होने वाले मतदान में उज्जैन जिले के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। कलेक्टर ने कहा कि 13 मई को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। कलेक्टर ने सभी से आग्रह किया है कि वे अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि मताधिकार के प्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एपिक कार्ड अथवा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं, इनमें से कोई एक दस्तावेज अपने साथ में अवश्य ले जाएं तथा मतदान अवश्य करें। साथियों, कल 13 मई को प्रातः 7 बजे से शाम के 6 बजे तक उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह ध्यान रखें कि मताधिकार के प्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एपिक कार्ड अथवा 12 तरीके के अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका उपयोग करके मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। आइए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। ग्राम दंगवाड़ा में पति पत्नी और जेठ के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामले में घायलों का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इंगौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दंगवाड़ा में युवती द्वारा शादीशुदा आदमी को भगाने के मामले में युवती के परिजनों ने पति पत्नी और जेठ के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाली एक युवती उसके पति को भगाकर ले जाना चाहती है। उन दोनों के बीच में अफेयर लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी युवती के परिजनों को लगी तो उन्होंने महिला, उसके पति और जेठ के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मामले में सभी घायलों का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं इंगौरिया थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यही कि वो लड़की कह रही थी मेरे पति को कि मेरे साथ भाग चलो, तो मेरा पति उसको नट गया तो उसके परिवार को सबको तेड़ के उसने मारपीट करवाई ने मेरे को घर में भाग कर 20-25 जने भरा गए माए, उसने मारपीट करी ने मेरे बच्चे को भी मारने आए तो वो तलवार लेके
तो वो तलवार छुड़ा कर इसमें मतलब 3 बजे के फर रहे थे वो यहाँ से माते, हम मजदूर करने चल गए। फिर आया वो तो शाम को हम आया ना, जैसे आए जैसे घर में घुस गए। ने मेरे पति भी वो रास्ते में थे, रास्ते में आया ना, रास्ते में सब मारपीट करने लग गए। कहाँ ले जाना चाह रहे थे भागा कर? भगाने, बस भगाने के चक्कर में कोई कहीं भी ले जाती थी। तो मैं तो कितने टाइम से चक्कर चल रहा तुम्हारा पति का? अब ये तो मेरे को मालूम कौन नहीं, ये तो दोनों का हाथ में देखो, ये तो मेरे को मालूम कौन नहीं। अब ये काम वो तो नट गए, उसके बाद उसने इतना ये किया। कहाँ पर हुआ विवाद? ये वहाँ अम्बा माता चौराही से बढ़े नहीं, एक बड़ा उसके नीचे। कौन सा गाँव? दंगवाड़ा। तो भी कितने लोग घायल हो तुम्हारे? हम दो ही जना जे ने, एक मेरा जेठ को भी मारा, उसको भी कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया। मैं जेठानी को हाथ में दिया तो अंगूठा बच गया उसका, छुड़ाने आया तो 20-25 जना था सब। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ रहते हैं? दंगवाड़ा। कौन थाने में रिपोर्ट लिखाई? ये इंगोरे थाने में लिखा है। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि वे योग गुरु बाबा रामदेव की तर्ज पर हर्बल कंपनी की मालिक बनना चाहती थी। मंदाकिनी ने हर्बल जूस समेत कई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में जयपुर के एक बिजनेसमैन ने मंदाकिनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी से की थी। बिजनेसमैन ने बताया कि मंदाकिनी ने उसकी कंपनी से हर्बल जूस खरीदे और उस पर अपनी फोटो वाला मां आरोग्यम मंदाकिनी का लोगो लगाकर स्टॉक तैयार किया। व्यापारी का आरोप है कि मंदाकिनी ने इस सामान के दाम नहीं चुकाए, बल्कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद पूरा स्टॉक कंपनी को वापस भिजवा दिया। जयपुर निवासी संदीप शर्मा जोटवाड़ा इंडस्ट्रीज इलाके में हर्बल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। संदीप ने बताया कि जयपुर में ही 1 साल पहले महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर महाराज से मुलाकात के दौरान साध्वी मंदाकिनी मिली थी। मैं उनसे प्रभावित हो गया। वे 3 बार जयपुर में आकर मेरे घर भी रही। मंदाकिनी मेरी फैक्ट्री भी देखने आए। कहा मैं भी गौ माता की सेवा करने के लिए हर्बल जूस बेचना चाहती हूँ, कच्चा माल आपसी फैक्ट्री से लूँगी। मैंने हाँ कर दी। इसके बाद 2-2 लीटर जूस के 500 पैकेट उनके परिचित के पास हरिद्वार भिजवा दिए। पूरा माल करीब 2 लाख रुपए का था। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। अभी अभी मुझे एक फ़ोन आया, बोले गुरुजी ये जो माई है, इस माई ने जयपुर से एक कंपनी से, हर्बल कंपनी से उसका सामान लिया, 5 लाख का सामान लिया और वहाँ पे अपना फोटो लगाया। इसने रामदेव बनने का प्रयास किया। अब ये माई दूसरों के पैसे से चीटिंग करके रामदेव बनना चाहती थी। तो इसका इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जब से लगता है मुझे ये पैदा हुई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।